भारत के तमाम शहरियों को 72वां यौम जमहूरिया मुबारक हो। आज हम हमारे मुल्क के अंदर जो दस्तूर नाफिज है, जो 26 जनवरी 1950 से नाफिजुल अमल है, इसकी 72वीं सालगिरह मना रहे हैं। हम इस मौके पर आप तमाम शहरियों को मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को तरक्की, खुशहाली, अमन, इंसाफ का गहवारा बनाए। 26 जनवरी 1950 से हमारे मुल्क में अवाम ने, जनता ने अपने इस दस्तूर को अपने मुल्क के लिए मंजूर किया है। इस मौके पर हम इस दस्तूर की बुनियादी कदरों के साथ जितनी तरक्की किए हैं, ये तरक्की हम सब के लिए बड़ी खुशी का और बड़ी मुबारकबादी का पहलू रखती है। बेशक हमने अपने दस्तूर की कदरों के मुताबिक कई पहलुओं से तरक्की की है। 26 जनवरी यौम जमहूरिया का ये मौका हमें इस पहलू से सोचने की दावत देता है कि दस्तूर की कदरें, कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज और आज का हमारा समाज, मौजूदा हालात और हमारे दस्तूर की कदरें, इसमें हम कहाँ खड़े हैं, ये जायजा लेना हर सीरियस सिटीजन की, हर कंसर्न सिटीजन की, हुकूमत की, अवाम की जिम्मेदारी है। हमारे दस्तूर की जो बुनियादी कदरें हैं, उसमें मुल्क को, दस्तूर को, उसमें 5 पहलुओं से उसके नेचर को बताया गया है। ये सॉवरेन है, ये डेमोक्रेटिक है, ये सोशलिस्ट है, ये सेकुलर है, ये रिपब्लिक है। इसमें की जो 2 अहम बातें हैं कि ये डेमोक्रेटिक है, जमहूरी कदरों पर मुश्तमिल है, और ये सेकुलर है। मतलब यह है कि हमारे मुल्क की सरकार का अपना कोई मजहब नहीं होगा और मुल्क में मौजूद तमाम मजाहिब के मानने वालों के साथ, तमाम मजाहिब के साथ एकसां, इक्वल एहतराम किया जाएगा। इन दोनों पहलुओं से हम देखें तो मौजूदा हालात, डेमोक्रेटिक जो हालात हैं, वैल्यूज हैं, उसमें बड़ी गिरावट महसूस कर रहे हैं। अखबारात हम पढ़ते हैं जिसमें यह बात आ रही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, प्लानिंग कमीशन और हमारे लॉ एंड ऑर्डर के इदारे, उन सब में डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बजाय हम देखते हैं कि उसके ऊपर हुकूमत, जो सरकार होती है, वो सरकार इन इदारों पर, उनके जमहूरी डेमोक्रेटिक राइट्स पर वो कब्जा कर रही है और उनकी आज़ादी मुतासिर हो रही है। सेकुलर वैल्यूज पर हम देखते कि हमारे मुल्क में जो सेकुलर वैल्यूज की बात थी, वो भी अब उसको सवालिया निशान लग चुका है। इस पहलू से हमको देश को आगे बढ़ाने की सोचना चाहिए कि इन 2 खुसूसियतों में ये उस वक्त मुमकिन है जब हम सबको साथ लेकर चलने और सबको साथ लेकर देश की तरक्की, दस्तूर की बुनियादी कदरों के साथ इसको मिशन बनाना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर 4 अहम बातों का जिक्र है। 26 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपने ऊपर लागू किया, उसमें अवाम के लिए बात कही, जनता के लिए बात कही कि जस्टिस, इंसाफ मिलेगा, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, हर एक को समाजी इंसाफ, हर एक को माशी इंसाफ, हर एक को सियासी इंसाफ। उसमें यह बात कही गई, इक्वालिटी, मसावत, इक्वल अपॉर्चुनिटी, यह बात कही गई, लिबर्टी, आजादी, आजादी का तसव्वुर कि ऐसी आजादी जिसमें ह्यूमन डिग्निटी, जिसमें हमारी
قوم کی, ملک کی ڈگنیٹی ہو. اس موقع پر ہم کو یہ جو کالے قوانین ہیں, جو NIA کی شکل میں, UAPA کی شکل میں, افسپا کی شکل میں, UP اسپیشل سیکورٹی فورسز ایکٹ کی شکل میں, PSA کی شکل میں, آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے موجودہ حکومت کی غلط پالیسیوں پر نکتہ چینی کی, ان سب کو ان قوانین کے تحت گرفتار کر لیا گیا. اس کا مطلب لبرٹی کا جو ویلیوز ہے اس کو ہم نے ترک کر دیا ہے, چھوڑ دیا ہے. یہ دیش کے لیے, مستقبل کے لیے, ہمارے دیش کے جوانوں کے مستقبل کو تاریک کر رہا ہے. فریٹرنیٹی, بھائی چارگی, اخوت, پولرائزیشن کے ماحول نے فریٹرنیٹی کے ماحول کو ختم کر دیا ہے. دیش کی یہ جو موجودہ صورتحال ہے اور یہ جو 26 جنوری 1950 کی یاد میں ہم جو جشن یوم جمہوریہ منا رہے ہیں, ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھارت کی جنتا بھی, بھارت کے حکمران بھی, میں بھارت کے سیاسی لوگوں, حکمرانوں کے بارے میں, چونکہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں, انہوں نے دستور کی دی ہوئی ان قدروں کو پامال کیا ہے, اس لیے امید کی کرن وہ ہمارے دیش کی جنتا ہے. اس لیے جنتا ہی سے اس بات کی خواہش ہے اور جنتا ہی یہ کام کر سکتی ہے کہ ہم دستور کی دی ہوئی قدروں, جس میں جسٹس, ایکویلٹی, لبرٹی, فریٹرنیٹی, ان سب کی بنیاد پر اپنے سماج کو بنائے رکھنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے. اسی صورت میں یہ 26 جنوری 1950 کی یہ 72ویں سالگرہ ہمارے لیے بہتر مستقبل کی ضامن ہو سکتی ہے. میں پھر ایک بار 26 جنوری 1950 کی یاد میں 72ویں سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ ہم کانسٹیٹیوشنل ان ویلیوز کو اپنے سماج میں بنائے رکھنے کی پوری کوشش کریں گے اور حکومتوں کو بھی مجبور کریں گے کہ جیسا یہ کانسٹیٹیوشن عوام کے لیے ہے, یہ کانسٹیٹیوشن حکمرانوں کے لیے بھی ہے, دونوں بھی یکساں طور پر دستور کی پابندی کریں. مبارک. شکریہ.